माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानियन। आज की वीडियो है हमारे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज मैथमेटिक्स। तो देखो, यूजुअली वेन एवर आई गिव यू एनी टाइम टेबल, 9-10 स्टूडेंट्स, इवन 11-12 स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स है और बाकी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए हमेशा, साथ के साथ ये रेगुलर प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे की ये प्रैक्टिस मांगता है। एंड स्पेशली अगर मैं 9-10 स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हम में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता होता है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बाकी सब्जेक्ट्स का तो वो श्योर होते हैं कि येस, इस पे तो मैं मेहनत करके जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। मैथ्स से हम थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। तो वो मैथ्स से डरना कैसे बंद करोगे और कैसे मैथ्स में परफेक्शन आप लेकर आ सकते हो। लाइक जैसे मैंने आई टोल्ड यू गाइज दैट मुझे भी थोड़ा बहुत मैथ्स से डर लगता था, ठीक है, बट स्टिल आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। तो वो चीज़ कैसे आप अपने 9-10 में तो है आपके पास मैथ्स, यू हैव टू डू इट। आगे आपकी मर्जी, आप लो या ना लो, बट अभी जो सब्जेक्ट है आपके पास उसमें आपको 40 on 40 ही लेकर आने हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। डर लगता है तो उसका डर निकालेंगे, परफेक्शन है तो उसको और अच्छा करेंगे। तो टुडे आई विल बी गिविंग यू टिप्स टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन मैथ्स। और ये मार्क्स स्कोर करने वाले नहीं है, हाउ यू विल प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे, दैट तुम्हें अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे नंबर आएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आज कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, या मैथ्स की। बहुत दिनों से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, दीदी मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाओ, आपने कैसे मैथ्स करी थी ये वीडियो बनाओ, बट आई वाज नॉट गेटिंग टाइम। तो मैंने सोचा आज जब हम लोगों ने अपनी 40-40 की फुल और तैयारी शुरू कर दी है, हमने चैलेंजेस लेने शुरू कर दिए, तो आज वो दिन है जब मैं आपको बताऊं मैथ्स आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, मैथ्स जो है विदाउट एनी गैप आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जब भी आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़रूर सोचना आप कि रोज़ का कम से कम 1 घंटा मैथ्स तो करनी ही करनी है। दिस इज़ मिनिमम। मैंने अपने टाइम टेबल में 2.5 आवर या मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम दिया है मैथ्स का एवरी डे। आप लोग जो है कम से कम 1 घंटा तो निकालना ही निकालना है। एंड इनफैक्ट द बेस्ट टाइम टू स्टडी मैथ्स में मैंने आपको एक टाइम पीरियड भी बताया है, ये शाम के 7 से 9 बजे तक का जो पीरियड होता है बिफोर डिनर वाला जो है, इसमें आप जो है मैथ्स कर सकते हो। या फिर अगर किसी के घर में डिनर जल्दी हो जाता है तो डिनर के बाद 2 घंटे मैथ्स कर ली। ये बेस्ट पीरियड है मैथ्स करने के लिए। क्यों है? मैथ्स एक ही टाइम पीरियड में करना शुरू करो। तुम्हारा एक ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए। टिप मैं खुद फॉलो करती थी, कभी खाने से पहले 2 घंटे ज़रूर, कभी खाने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करके। मेरा रोज़ मैथ्स के सेशन होते थे रात को अपने आप। देखो, ट्यूशन मैंने भी लगाई थी मैथ्स की, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ते होगे, ऑनलाइन टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप लोग पढ़ते होगे, चाहे कोचिंग में, ट्यूशन में, बट मैथ्स सेल्फ प्रैक्टिस मांगता है भाई। मैथ्स जैसे आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में घर आके समझ के लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, उनको जो है बार बार रीड करना पड़ेगा सो दैट यू कैन फॉर्म द आंसर। अब मैथ्स में भी तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए। कितनी भी ट्यूशन्स पढ़ लो, कितने भी अच्छे से अच्छे आप लोगों से पढ़ लो, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या है, तुम्हारी जगह कोई और थोड़ी पेपर करके आएगा, तुमने करना है पेपर। तो इसीलिए मैथ्स सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है। कम से कम 2 घंटे मैथ्स, ये 7 to 9 का पीरियड गोल्डन पीरियड है। इफ़ यू आर हैविंग ट्यूशंस गाइस, तो अभी भी आप अपना ये चीज़ ट्राई करो। अभी बहुत जल्द ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि कम से कम आपका पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं भाई, कम से कम 7 बजे तक अपनी कोचिंग्स को एंड करवाओ, ठीक है। हम मतलब मैक्सिमम तो 6 बजे तक शाम को अपने कोचिंग एंड कराओ, क्योंकि अगर आप 8-8, 9-9 बजे तक कोचिंग जाते रहोगे तो आप पढ़ोगे कब, आप सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो ट्राई योर सेल्फ, आस्क योर टीचर्स, रिक्वेस्ट करो उन्हें कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है तो 7 बजे तक कोचिंग वगैरह से फ्री हो जाओ, कि 7 से 9 जो है 2 घंटे दिन के मैथ्स करनी ही करनी है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है जब आप मैथ्स प्रैक्टिस करने बैठोगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेपरेट नोटबुक्स, ठीक है। मैथ्स की आपको एक सेपरेट नोटबुक नहीं, वैसे रजिस्टर लेना सबसे अच्छा रहेगा, जितना बड़ा रजिस्टर ले सको उतना अच्छा है। एक रजिस्टर मैथ्स का ज़रूर होना चाहिए, 1 नहीं 2 बनाने हैं आपको। जितने बना सकते हो उतने बनाना, जितने रजिस्टर फिल कर सकते हो। फिल ये नहीं कि देख देख के एक्सरसाइज कर रहे हो, नो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना। मैथ्स की सेपरेट रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सेपरेट रजिस्टर, मतलब वो नहीं कि जो ट्यूशन वाला है आप लोगों ने बना रखा है उसी में अपने घर की प्रैक्टिस करोगे आप, नहीं। एक आपका स्कूल का मैथ्स का रजिस्टर होगा ऑब्वियसली, एक आपका ट्यूशन का होगा, एक आपका सेल्फ प्रैक्टिस का, जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस करने वाले
वाले हो गाइस, एक सेपरेट रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के लिए। जब वो ख़त्म होगा तो एक और ले लेना, ठीक है। साइड में रफ वर्क डालना और अपना रोज़ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। तो सेपरेट नोटबुक जिसके पास है, रजिस्टर है अपना सेल्फ प्रैक्टिस वाला, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी तक कितने रजिस्टर्स कंप्लीट कर चुके हो प्रैक्टिस कर करके, ये भी बताओ। तुम्हारे तो रजिस्टर्स देख देख के पता चल जाएगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है। हाँ, मुझे मैथ से डर लगता था, बट मैंने एक फुल रजिस्टर में ट्रिग्नो के ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे नंबर आपके, ठीक है। बस एक बायोलॉजिकल क्लॉक माइंड में 2 घंटे बैठा दो कि 2 घंटे मैथ्स करूंगा मजे में बैठ के। आगे ये भी बताऊंगी मजे कैसे करने मैथ्स करते हुए। नेक्स्ट चीज़ आपकी देखो जो इस साल आया है, दैट इज़ गाइस MCQ क्वेश्चंस। अब जो देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसमें MCQ क्वेश्चंस में क्या है कि बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने उनको थोड़े बहुत MCQ करा दिए। मैं 50, 150, किसी में 70+ ऐसे MCQ मैराथन सीरीज लॉन्च करती हूँ और वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस कराती हूँ। वो फैक्ट्स हैं, ठीक है, दे विल लर्न देम, डाइजेस्ट देम एंड समझ के भी, कॉन्सेप्ट समझ के भी वो कर सकते हैं। बट आप लोगों का जो ये MCQ सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ है तुम्हारी मैथ्स के अंदर, उसमें तो आपको पूरी मेहनत करनी ही है ना। आप लोगों को जो मिनिमम टाइम होगा, जब सपोज करो यू आर हैविंग 40 क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में आए, तो वो 40 के 40 क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करके देखना पड़ेगा। रफ वर्क करोगे आप, स्टेप, अब की बार आपको स्टेप के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस आपके पास ये 4 गोले होंगे ABCD और उनमें से किसी एक ऑप्शन जो सही होगा उसको आपको OMR में भरना होगा। तो ये 40 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे अभी नहीं पता, वो हमारे सैम्पल पेपर आने के बाद पता चलेंगे। उन सबको आपको सॉल्व करके देखना है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। आगे सैम्पल पेपर आके पता चलेगा। तो इस चीज़ में परफेक्शन लानी शुरू करो। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो भी करने शुरू करो। अपनी जो है बुक्स में से जो है NCERT के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करो। इवन जो स्पीड है, स्पीड और टाइम एक्यूरेसी पे भी करो कि एक जो हम जब धीरे धीरे आपकी जो मैथ्स है अच्छे से करने लग जाओगे, तो ये भी देखना कि आप जो है अपने जितने भी एक क्वेश्चन करें और जल्दी जल्दी करना, जिससे कि ऐसा ना हो एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो और आपने एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसके चक्कर में आपके बाकी छूट जाए। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि भाई मेरे लिए तुम्हें कोई कम मेहनत नहीं करनी है। इक्वल इज़ देयर। MCQ क्वेश्चन अगर आपको मैथ्स में 1 मार्कर आया है तो भैया पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके तुम्हें देखना पड़ेगा, तब उन 4 में से किसी एक पे यू विल बी फिलिंग इट, ठीक है। तो प्रैक्टिस उतनी ही करनी है आपको जितने आप पहले करते थे पूरे सब्जेक्टिव पेपर के लिए, समझ गए। जितने भी आपके अब मैथ्स में चैप्टर आ रहे हैं 9, 10, अगर कोई बड़ा बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो अपना जो एक सेपरेट रजिस्टर बनाओगे, उसके फ्रंट पेज पे जो है पूरा अपना टर्म 1 का सिलेबस लिख दो कि टर्म 1 में इतने चैप्टर आ रहे हैं और ये चैप्टर मुझे करने हैं, या इतने चैप्टर आ रहे हैं, इतने चैप्टर करने हैं, और रोज़ उसकी एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करना, बिना किसी गैप के आपको मैथ्स करनी है। नाउ एक और चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर फॉर्मूला शीट्स। क्या फॉर्मूला शीट्स बनानी है आपको। अब ये फॉर्मूला शीट्स क्या होती हैं, देखो हमारे इतनी सारी जो है थ्योरम्स होती हैं और हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है लिखने को। देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें मैथ्स में, फॉर्मूलाज हो गए, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैथ्स में जो हमारे को जो है एक एक चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने हमने। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए, रजिस्टर में नहीं, एक अलग शीट के ऊपर भी आपने, जैसे आपका ये है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स है, वो सब आप इस फॉर्मूला शीट पर लिख कर जो है अपनी NCERT में या अपने रजिस्टर में ही लिखना। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप अपना स्टडी एरिया में उनको जो है पेस्ट कर दो, बिकॉज इससे क्या होगा, जब भी आप इधर उधर जा रहे हो, सपोज करो यू स्टडिंग इंग्लिश बट तुम्हारे वहाँ स्टडी टेबल पे ऊपर वो मैथ्स के ये फॉर्मूलाज लगे हैं एंड तुम्हारी नज़र उस पर गई एंड यू विल जस्ट रीड देम। इससे हमारी विजुअल मेमोरी बिल्ट होती है कि आपको जो है वो फॉर्मूला आप देखोगे, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने करा था इस फॉर्मूला से, अच्छा हाँ ये प्रॉपर्टी तो मुझे याद है, अच्छा ये थ्योरम हाँ मुझे ये आती है, समझ गए। तो अपने लिए, और उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। कल को तुम्हारा जो है जब यूनिट टेस्ट होंगे, हाफ ईयरलीज होंगे, जब फाइनल एग्जाम्स होंगे, कोई भी एग्जाम होंगे, तो तुम्हारे पास फॉर्मूलाज एक जगह पर रेडी पड़े हैं। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप पूरा ढूंढो। एक शीट पर आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक के अलग अलग फॉर्मूला शीट्स बना के, थ्योरम्स लगा के, या तो उसे NCERT
NCERT बुक के अंदर रखो या अपने टेबल पे लगा लो अच्छे तरीके से, जिससे कि आते जाते इधर उधर होते हैं आप उनको बार बार रिवाइज करते रहो। और प्रैक्टिस तो रोज़ करनी ही है, विदाउट एनी गैप आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। तो जो मस्ट डूज हैं वो कौन कौन से हमारे, एक ये है आपका मस्ट डू कि आपने एक सेपरेट नोटबुक तो बनानी है, एंड दिस फॉर्मूला शीट बनानी भी सबसे ज़्यादा मस्ट है आप लोगों की मैथ्स के लिए। अब प्रैक्टिस करते हुए दीदी मज़े कैसे ढूंढे, आप तो कह रहे थे मज़े करते हुए प्रैक्टिस करनी है और बुक्स कौन सी लें। तो भाई पहले आप अपनी ऑब्वियसली NCERT ख़त्म करोगे, है ना। NCERT आपके स्कूल में भी होती होगी, NCERT आप घर पे रोज़ प्रैक्टिस करते हो। साथ में देयर आर RS एंड RD, और इस साल जो भी MCQ क्वेश्चंस के लिए आप बुक रेफ़र कर रहे हो, तो ऐसा मत करना बहुत सारी बुक्स ले आए हो और सारे क्वेश्चन ट्राई करो और एक चीज़ जो होती है लास्ट ईयर पेपर या सैम्पल पेपर वो भूल गए हो, ठीक है। तो मेक अ बैलेंस गाइस, पहले NCERT कंप्लीट करो और उसके साथ में जो आपको आपके टीचर ने बुक बताई है ये करो। चलो RS करनी है इसके साथ में, NCERT के साथ में RS लेते हुए चलेंगे। जब NCERT और RS से चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, देन यू विल गो टुवर्ड्स हायर वन कि आपने RD के क्वेश्चंस कर लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो तुमने करने ही हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स वो मत भूलना। पता चले हम जो है एक्सटेंसिव बुक्स करते रहें और क्वेश्चन आ जाए NCERT के एग्जाम्पल्स में से। होता है हर साल ऐसा कि बच्चे जो है बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो करने बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी चीज़ करनी ज़रूरी है आपको, ये एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, और ये जो आपकी लास्ट टिप है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। NCERT आप कर रहे हो, RS आप करते होगे, RD के क्वेश्चंस भी आजकल टीचर्स कराते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस साल के MCQ एग्जाम में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है आपके, और जो कुछ सैम्पल पेपर्स भी हैं पुराने सालों के, वो आपकी कैसे हर साल गाइज, हर साल हमारे एग्जाम्स के अंदर, जब मैं थी छोटी 10th के अंदर, और हमेशा ही कम से कम 8 से 10 नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 8 से 10 नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो तुमने 2016 से 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए हैं, तो मतलब कितने, 5 साल के क्वेश्चंस। एक सेट में अगर 10 क्वेश्चन भी है तो निकाल लो, 50 क्वेश्चन तो वहीं से ही हो गए, समझ रहे हो। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर अभी से डाउनलोड कर लो। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे तो आपके पास PYQs जो है रेडी पड़े हों। डाउनलोड करना, मैं कहीं से लेकर आने की बात नहीं कर रही हूँ, डाउनलोड करना आप गूगल क्रोम पे सर्च करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स क्लास 10th क्लास 9th जो भी आप क्लास के हो उनको डाउनलोड करना, आ जाएगा आपको। एक बार ट्राई करके देखना, आ जाएगा। CBSE की साइट से ही डाउनलोड कर लेना। और जितने भी, जैसे आपने 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 सालों के डाउनलोड कर लिए, फिर उनके जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे उन्हें एक पेपर पे लिख लेना और ऊपर हेडिंग डाल देना PYQs, ठीक है। तो तुम्हारा वो टास्क रहेगा कि जब तुम्हारा सिलेबस में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो तब तुम उन PYQs को जो है प्रैक्टिस करोगे। और ये आपकी सुपर टिप है, इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद मिलेगी। जो ये 40 नंबर के MCQ आएंगे ना, कुछ लैंग्वेज चेंज होकर कुछ करके आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम के बाद आप कहोगे हाँ दीदी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब शुरू से कर लिया तो हमें बहुत फ़ायदा मिला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से अच्छा आप अभी से ही, मैंने आपको कहा ना आपको सुपर टिप दूंगी मैंने खुद जैसे प्रैक्टिस करी थी वो बताऊंगी। हमारे टाइम में तो इतना, मतलब मेरी तो 12th 10th हुए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो हमारे टाइम में इतना था भी नहीं, बट मैं स्टिल अपने लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई थी मार्केट से तब उस समय में, बिकॉज इतना नेट का था नहीं उस समय पे, तो मैं लेकर आई थी अपने पास और मैंने जितने भी 1 मार्कर्स थे 2 मार्कर्स थे जितने भी हमारे आते थे वो सब खुद से प्रैक्टिस करती थी। जैसे मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उससे रिलेटेड जितने भी 1 मार्कर्स थे तो उन्हें प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करती रहती थी। अच्छा ठीक है, ये वाले पेपर में ना 2014 के पेपर में ये आया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेती हूँ। तो ये काम आज आपका मस्ट है। जब भी, अगर आज ही आपको टाइम मिले, जब भी आपको फ्री टाइम हो, तब आप अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। सैम्पल पेपर आता है हर साल एक, वो डाउनलोड कर लो और जब टाइम मिलेगा 1 मार्कर क्वेश्चन उठा के उनके जो है अपने पास ब्लैक पेन से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। फिर जब आप लोगों की NCERT के से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीचर्स ने बताए हैं RSRT के वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन ट्राई टू डू द 1 मार्कर्स, वो वाले 1 मार्कर्स करने की कोशिश करना, ठीक है, और तब आएगा तुम्हारे में परफेक्शन। समझ गए मेरी बात को? तो डू ट्राई दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैसे मैथ्स को एंजॉय करने वाले हो, तो हेडफोन सबके पास होंगे, ईयरफोन होंगे और मोबाइल भी होता है, तो हमेशा ये कोशिश करके देखना। ये काफ़ी टिप जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी करते थे गाइस, गाने सुनते हुए मैथ्स करो, उससे ज़्यादा मज़े का कुछ है ही नहीं। कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग ट्राई कर लो, जैसे मैं सुनती हूँ टर्किश, कोरियन, अलग अलग गाने सुनते हुए करो। लोफी बीट्स ट्राई कर लो, यानी कि जो बहुत ही कहते हैं ना वो सूदिंग सा म्यूज़िक होता है, स्मूथ सा म्यूज़िक होता है, वो ट्राई कर लो। कुछ लाउड पसंद हो, लाउड कर लो, ट्राई करके देखना। अगर अच्छा लगे तो उसे कंटिन्यू करना,
करना, नहीं अच्छा लगे, नहीं मन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पा रही है गाने सुनते हुए, तो मत करना यूज़। बट मैथ्स करते हुए एक अलग ही फीलिंग आती है, बर्डन नहीं लगता, इंजॉयमेंट के साथ में। गाइस, आप मैथ्स करते हुए, म्यूज़िक लर्निंग सब्जेक्ट करते हुए आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते हो, लर्न भी करना है साथ, बट मैथ्स करते हुए तो अलग ही मज़ा आता है गाने सुनते हुए। तो अपनी एक प्लेलिस्ट बनाओ सेपरेटली फॉर मैथ्स, जस्ट लाइक आई डिड, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनाओ सेपरेटली, उसमें लिखो मैथ्स, और हमेशा जब आप मैथ्स करने बैठोगे वो सही सेम गाने चला के बैठ जाना, एक बिल्कुल ही अलग सा एनवायरनमेंट बना के मैथ्स करने बैठना। मज़ा आएगा आपको मैथ्स करने में। जैसे आप 2 घंटे मैथ्स करो, कम से कम 15 से 20 मिनट गाने सुनते हुए रिलैक्स करते हुए मैथ्स करना, मज़ा ही आने लगेगा आपको मैथ्स करने में, और डर लगना भी बंद हो जाएगा। एंड आएंगे आपके 40-40 जब आप रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस करोगे। और बिना गैप के पढ़ना है मैथ्स। अगर आप मेरी टाइम टेबल वीडियो खोल के देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो मैंने आज तक किसी दिन ऐसा नहीं कहा कि आप मैथ्स नहीं करोगे। जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है 9 और 10 की, तो उसमें मैंने ये कहा है कि बाकी सब्जेक्ट SST, साइंस, इंग्लिश वो आप जो है करोगे साथ में, बट मैथ्स एवरीडे 2 आवर होनी ही होनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने 2 घंटे मैथ्स वाले मुझे आज कमेंट करके बता दो, किस 2 घंटे आप मैथ्स करने वाले हो। सैम्पल पेपर जब डाउनलोड कर लोगे बता देना, दीदी प्रीवियस ईयर हो गए हैं। सेपरेट कॉपी जिसने बना रखी है वो भी बता दो, और MCQs की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छी टिप्स मैथ्स करने के लिए दूँ। आज से कुछ समय बाद मैं न्यू वीडियो बनाऊंगी ऑन मैथ्स, एंड आई विल आस्क यू कि ये टिप्स आपकी कितनी हेल्प करी, और आप कॉन्फिडेंस आया मैथ्स में या नहीं, और कितना चैप्टर्स, कितने सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचा हो या नहीं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पेस्टेड है, क्लास 9-10 का फुल सिलेबस पेस्टेड है, साइंस, SST, इंग्लिश। गो एंड वॉच इट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।